Hello, guys. Welcome to Edugiri. I'm so sorry for not showing up yesterday. I had taken a break, which I usually do now after 6 days of working. I take an off on at least the seventh day. Uh, and my body demands it. शायद उम्र का वो हो गया है, ठीक है. So, but what I've done this time for the first time is that I have marked. मैंने 3rd जनवरी का न्यूज़पेपर ना अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे पोस्ट कर दिया है, ठीक है ना. और वहाँ पर मैंने हेडलाइंस भी मार्क कर दी कि कौन से आपको पढ़ने आर्टिकल्स, अब वो आपको खुद पढ़ने पड़ेंगे, ठीक है ना. यस, यही मैं कर सकती हूँ बिकॉज़ दो कभी ट्राई करूँगी कि 2-2 न्यूज़पेपर एक साथ हो जाएँ, बट कभी-कभी जैसे आज बिकॉज़ आई वाज़ नॉट एबल टू टेक आउट टाइम टू डू 2 न्यूज़पेपर्स बिकॉज़ आज का दिन थोड़ा ऐसा-सा ही रहा बिकॉज़ आई टोल्ड यू इन माय क्लास दैट मेरी चेयर टूट गई थी, आज नई चेयर आई, मैंने उसको सारा फिक्स किया नई वाली चेयर को. देन आई डिड नॉट फाइंड इट दैट ग्रेट, बट देन आई वाज़ लाइक इट्स ओके. तो मैंने ऑर्डर करी चीज़ें टू फिक्स द चेयर मोर, मेक इट मोर कंफर्टेबल फॉर मी. बाय द टाइम शाम के 5-6 बज गए, राइट, एंड आई वाज़ नॉट एबल टू डू मच, राइट. सो 3rd का नहीं हो पाया, बट देन आई वाज़ लाइक आई विल मार्क द हेडिंग्स फॉर यू गाइस एंड यू कैन जॉइन द व्हाट्सएप ग्रुप, ठीक है. वहाँ पे आपको वो पीडीएफ मिल जाएगा. एंड येस, इफ़ यू आर लाइक कि मुझे बिल्कुल सब कुछ आपसे ही पढ़ना है, देन यू विल हैव टू गो फॉर आवर लेक्चर्स, ठीक है ना, जो loggery.in पर होते हैं. वहाँ पर सारे के सारे न्यूज़पेपर्स ऑब्वियसली कवर होते हैं, कोई भी मिस नहीं होता है, बट यहाँ पर कभी कभी हो जाते हैं. बट मैं करूँगी नहीं, ट्राई यही रहेगी, बट अगर ऐसा होगा तो मैं ऐसे मार्क करके दे दूँगी आपको. वेनेजुएला वीपी टू टेक ओवर एज मडूरो हेल्ड इन यूएस जेल. तो यहाँ पर वेनेजुएला के ऊपर अटैक किया यूएसए ने वेनेजुएला के जो प्रेसिडेंट है निकोलस मडूरो, उसको उठा करके न्यूयॉर्क ले आए हैं, और वेनेजुएला का वाइस प्रेसिडेंट जो है वो टेक ओवर करेगा, ठीक है ना. तो यहाँ पर इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हमें वेनेजुएला के स्पेलिंग अच्छे से पता हो. पहले तो वेनेजुएला प्रेसिडेंट निकोलस मडूरो held in न्यूयॉर्क. मुझे लग रहा है मेरे को अपनी आईज भी चेक करवानी पड़ेगी. हाँ, कल करवा कर आऊँगी. न्यूयॉर्क प्रिजन, ठीक है ना. तो यूएसए वाले जो हैं निकोलस मडूरो हु इज़ द वेनेजुएला का प्रेसिडेंट, उसको उठा करके कहाँ ले गए हैं, न्यूयॉर्क के प्रिजन में ले गए हैं. अब क्यों ले गए हैं वो, ठीक है ना. तो यहाँ पर मिलिट्री ऑपरेशन में कैप्चर किया, कैप्चर्ड इन नाइट टाइम military operation, ठीक है. So captured in a nighttime military operation by the US Army, which kept from the captured in a nighttime military operation done without approval from US Congress. Even a South America country's top court appointed as interim leader. तो यहाँ पर ये एक साउथ अमेरिकन कंट्री है, ये हमें याद रखना है, ठीक है ना. वेनेजुएला साउथ अमेरिकन कंट्री है, ठीक है ना. वेनेजुएला इज अ साउथ अमेरिकन कंट्री एंड यहाँ पर कंट्रीज टॉप कोर्ट अपॉइंटेड, कंट्रीज टॉप कोर्ट अपॉइंटेड वाइस प्रेसिडेंट डेल्सी Rodriguez as interim leader. Now this is very very important. You need to note the name from here. Mr. Maduro and his wife Celia Flores were taken from their home in military base by US forces. So Mr. Maduro and his wife Celia Flores were taken from their home in a military
बेस, तो घर से उठा लिया इनको मिलिट्री वालों ने यूएस के, ठीक है ना। एक्ट दैट मिस्टर मदुरो's गवर्नमेंट कॉल्ड imperialistic, the couple faces US charges of participating in narco terrorism conspiracy, ठीक है ना। couple faces US charges of participating in narco terrorism conspiracy, ठीक है। In Venezuela, the Supreme Court ordered on Saturday that Ms. Rodriguez assume the role of acting president in the absence of Mr. Maduro. So he is the interim leader. What is interim? Interim का मतलब होता है temporary, ठीक है। आगे चलेंगे। एयरफोर्स चीफ कॉल्स फॉर टाइमली डिलीवरी ऑफ कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट। कॉम्बैक्ट इज फाइटर एयरक्राफ्ट, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या चल रहा था, 25 ईयर्स हो गए हैं तेजस को उड़ते हुए। तेजस जो है वो एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी ने बनाया था। तो यहाँ पर सेमिनार हुआ, सेमिनार ऑन एरोनॉटिक्स 2047, ठीक है ना। सेमिनार हुआ एरोनॉटिक्स पे 2047, ठीक है ना। ऑन संडे एम्फेसाइज द नीड टू एडहेड। अब यहाँ पर एरोनॉटिक्स सेमिनार हुआ, ठीक है। एक तो ये चीज़ हुई। दूसरी चीज़ जो है वो यहाँ पर क्या बात करें, 25 ईयर्स ऑफ फ्लाइट बाय लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस, ठीक है ना। अब जो तेजस है उसको डिज़ाइन किसने किया था, हमें पता है मैन्युफैक्चर हाल कर रहा है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, बट इट वाज डिज़ाइंड बाय, ठीक है ना। तो यहाँ पर एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी, दैट इज ADA, डिजाइंड एंड डेवलप्ड द तेजस, ठीक है ना। और इसमें क्या था, मोर देन 5600 सक्सेसफुल फ्लाइट ट्रायल्स हुए, ठीक है ना। और हमें पता होना चाहिए कि तेजस का दुबई एयर शो में क्रैश भी हुआ तेजस, ठीक है ना, लास्ट ईयर। ये भी इम्पॉर्टेंट है तेजस से रिलेटेड। और इसको मैन्युफैक्चर कौन करता है तेजस को, हाल, दैट इज हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। गाइज इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू आर कवरिंग द प्रीवियस मंथ्स ऑफ न्यूज़पेपर। चलो यहाँ पे तो मैंने कवर कर दिया, ये वाली बात छोटी सी बात है, बट अगर आप बाकी न्यूज़ नहीं कवर कर रहे हो तो प्लीज़ कवर इट, ठीक है। सेंटर विल अलाउ मल्टीपल एयरपोर्ट्स इन मेजर सिटीज़। तो अभी तक रूल ये था कि existing policy that bars the functioning of 2 airports within 150 किलोमीटर रेडियस, ठीक है ना। existing policy क्या है, existing policy bars functioning of 2 airports within 150 किलोमीटर रेडियस। 2 एयरपोर्ट्स नहीं हो सकते 150 किलोमीटर के रेडियस में, बट अब वो कह रहे हैं यूनियन सिविल एविएशन मिनिस्टर। देखो इस बार सिविल एविएशन मिनिस्टर एग्ज़ाम में आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, बिकॉज लास्ट ईयर एयर इंडिया का अहमदाबाद वाला क्रैश, उसके बाद लास्ट ईयर इन दिसंबर इंडिगो का बहुत सारी 1000 के करीबन फ़्लाइट्स कैंसिल करना, ये सारी जो है न्यूज़ में थे। तो यूनियन सिविल एविएशन मिनिस्टर इज़ इम्पॉर्टेंट। अब यहाँ पे ये क्या कह रहे हैं कि यूनियन गवर्नमेंट 2 से ज़्यादा और मोर एयरपोर्ट्स अलाउ करेगी एक सिटी में जहाँ पैसेंजर ट्रैफिक ज़्यादा है। एज ऑफ नाउ व्हाट इज़ द पॉलिसी कि 150 किलोमीटर्स के रेडियस पे 2 एयरपोर्ट्स जो है वो नहीं अलाउ होंगे। बांग्लादेश सेज इट विल नॉट ट्रैवल टू इंडिया फॉर T20 वर्ल्ड कप, ठीक है ना। तो बांग्लादेश सेज सिक्योरिटी इश्यूज, हाँ तुम्हारे यहाँ पर गली में जाते हुए इंसान को गोली पड़ जाती है, तुम कह रहे हो यहाँ पे इशू है।
विल नॉट, यहाँ पर आ जाओ, बच जाओगे फिर भी। ट्रैवल टू इंडिया, ठीक है, विल नॉट ट्रैवल टू इंडिया फॉर T20 वर्ल्ड कप। अब यहाँ पे सबसे पहले वी नीड टू नो कि T20 वर्ल्ड कप जो है ये कहाँ पर हो रहा है। T20 वर्ल्ड कप इज बीइंग को होस्टेड, दो होस्ट हैं इसके, इंडिया और श्रीलंका, ठीक है ना। और बांग्लादेश ने ऐसा क्यों किया, क्योंकि बांग्लादेश का जो इकलौता IPL में प्लेयर इतने अच्छे पैसे कमा रहा था, BCCI ने, दैट इज बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट in India, that is BCCI, directed Indian Premier League franchise Kolkata Knight Riders to part ways with Bangladesh pacer जिसका नाम है मुस्ताफिजुर रहमान, ठीक है ना। तो उसके बाद इन्होंने कह दिया कि भाई हम अपनी टीम को तुम्हारे यहाँ मैच खेलने नहीं भेज सकते, सारे मैच श्रीलंका में होंगे। इन्होंने ICC को लेटर लिखा। ICC में कौन बैठा है, जय शाह भैया बैठे हैं, ठीक है ना। अब ये क्या करेंगे पता नहीं ठीक है, तो ये है, हमें पता होना चाहिए T20 कौन होस्ट कर रहा है, दिस इज इम्पोर्टेंट। ट्रेजेडी एंड फार्स, अब यहाँ पर ये बात कर रहे हैं, tragedy has followed every act of imperialism by US, but under President Donald Trump, the consequences have also taken on farcical character typical of in 2003. Now, I would suggest that who have PI interview, please read about imperialism a bit, ठीक है ना। बाकी सबको इतना पढ़ने की ज़रूरत नहीं है अभी। 2003, the invasion of Iraq on false premises to depose a dictator and export democracy instead rendered the nation asunder, birth outfits such as ISIS। तो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि US की तो ये हॉबी है, ठीक है ना, which is not a good thing। US ने क्या किया था 2003 में, 2003 में यूएस ने इराक पे अटैक किया था और ये कहा था हम वहाँ पर डेमोक्रेसी वापस लेकर आएंगे, ठीक है ना। तो ये है, ठीक है। इंपीरियलिज्म का अगर मतलब लिखना है सभी लिख लो, ये लो। इंपीरियलिज्म होता है जब एक रिच कंट्री जो है, बहुत रिच और पावरफुल कंट्री हो, वो दूसरे कंट्रीज को कंट्रोल करने की कोशिश करे जो रिच और पावरफुल नहीं है, ठीक है, लिख लो। अ कंट्री दैट इज रिच एंड powerful controls other countries which are not as rich and powerful, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर वो कह रहे हैं कि 2003 में US के जो कारनामे हैं, ये बात कर रहे हैं कि 2003 में इराक पे अटैक किया था, US अटैक्ड इराक, और इन्होंने इराक पे अटैक करने से क्या बोला था, ठीक है ना, इन्होंने कहा था कि विल डिपोज अ डिक्टेटर, डिक्टेटर को रिमूव कर देंगे और वहाँ पर डेमोक्रेसी लेकर आएंगे एंड एक्सपोर्ट डेमोक्रेसी। क्या ऐसा हुआ, वहाँ डेमोक्रेसी आई नहीं, वहाँ पर तो ISIS, बर्थ आउटफिट्स लाइक ISIS, ठीक है ना, ठीक है। द सेम प्लेबुक वॉज यूज लेटर इन नॉर्थ अफ्रीका इन 2026। द वर्ल्ड इज विटनेस अनदर ट्रेजेडी, जब इन्होंने वेनेजुएला पे अटैक किया है और वेनेजुएला के प्रेसिडेंट को उठा लाए हैं न्यूयॉर्क, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 2026 में इन्होंने वेनेजुएला पे किया है, वेनेजुएला, ठीक है। अब इसके अंदर ये क्या है, वायलेशन ऑफ इंटरनेशनल लॉ and flouts, it is breaking Article 2 of UN Charter by conducting interdictions of oil tankers block kare and illegally killing civilians in boats in Caribbean waters under the unproven guise of anti-narcotics operation. The US has bypassed the UN Security Council to position itself as judge and executioner। तो यहाँ पर वो अपनी चला रहे हैं, ठीक है ना, ऑयल टैंकर्स रोक लिए, उनका प्रेसिडेंट उठा लाए,
ठीक है ना. द इंटरवेंशन इज ड्रिवन बाय अ familiar calculus. The first is the resurrection of the Moran doctrine to re-establish US hegemony in the Americas and order that regimes such as Venezuelans sought to upend through alternative alliances with Cuba. तो यहाँ पर ये चाह रहे हैं कि आप ये जो दोस्ती कर रहे थे, ये चाइना के साथ दोस्ती कर रहे थे, क्यूबा के साथ फ्रेंडशिप कर रहे थे, ये नहीं चाहते हैं. ये चाहते हैं हमारे साथ दोस्ती करो. ठीक है ना. उसके बाद ये चाइना वाला इशू हो गया. उसके बाद थर्ड इज इनके पास बहुत सारे ऑयल रिजर्व्स हैं, लार्ज ऑयल रिजर्व्स हैं, और जहाँ पर तेल वहाँ पर यूएसए. हाँ, मतलब सर लगाने वाला तेल नहीं, पेट्रोल डीजल वाला. ठीक है. दे आर गोइंग टू वेर एवर ऑयल रिजर्व्स आर देयर, ये वहाँ जाएंगे, ऑयल रिजर्व्स लेंगे, क्योंकि इनको पता है ऑयल बेचो और कमाओ. द डे आफ्टर द स्ट्राइक बाय लाख और सो गिग वर्कर्स अक्रॉस इंडिया. तो गिग वर्कर्स वर ऑन अटैक, sorry, not on attack, were on strike. Gig workers on strike across India on 31st December. 31st दिसंबर को गिग वर्कर्स कौन से हैं? जो जोमेटो, ब्लिंकिट, उबर, ये सारे जो काम करते हैं, ठीक है, डिलीवरी, कैब्स चलाते हैं, ये सारे गिग वर्कर्स हैं जो ऐप बेस्ड एप्लीकेशंस के थ्रू काम कर रहे हैं बेसिकली. ठीक है ना. तो ये सारे गिग वर्कर्स हैं. अब न्यू लेबर लॉज आए हैं इंडिया के अंदर, और इनके लिए कुछ ज़्यादा नहीं आया. ठीक है ना. ठीक है ना. अब यहाँ पर हैड पब्लिश ड्राफ्ट रूल्स टू ऑपरेशनलाइज रिफ्रेश लेबर कोड्स. तो इन्होंने ड्राफ्ट रूल्स निकाले टू अप्लाई द लेबर कोड्स, द लेबर लॉज, द न्यू लेबर लॉज, बट इनके लिए कुछ ज़्यादा नहीं. अकॉर्डिंग टू द रूल्स दीज वर्कर्स विल बी इंडक्टेड इनटू द न्यू फ्रेमवर्क ओनली ऑन सोशल सिक्योरिटी, नॉट ऑन वेजेस. ठीक है ना. दीज वर्कर्स, गिग वर्कर्स जो हैं, दीज वर्कर्स विल बी इंडक्टेड into new framework only on social security, not on wages और वर्किंग कंडीशंस. मतलब इनके लिए सोशल सिक्योरिटी वाले लॉज तो इन पे एप्लीकेबल हुए हैं. सोशल सिक्योरिटी इज पेंशन, ये सब चीज़ें, ठीक है ना, हेल्थ का इंश्योरेंस, ये सब चीज़ें. बट इनको वेजेस पे कि भाई इतने वेज पे करने पड़ेंगे, ये सब चीज़ों पे नहीं इंक्लूड किया गया है गिग वर्कर्स को. तो ये तभी स्ट्राइक कर रहे थे. While the code on wages will apply across sectors and job categories, it excludes gig worker from an employment relationship for wage purpose. ठीक है ना. तो ये लिखेंगे gig workers excluded from an employment relationship for wage purposes. कि मतलब जो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप की डेफिनेशन है उसमें गिग वर्कर्स आते ही नहीं जहाँ पे वेजेस डिफाइंड है. ठीक है. इंस्टेड इट इज बीइंग ट्रीटेड एज अ डिस्टिंक्ट एंड द प्लेटफॉर्म इज ओनली ऑब्लिगेटेड टू ग्रॉस कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी फंड. ठीक है ना. प्लेटफॉर्म इज ऑब्लिगेटेड टू मेक gross contribution to a सोशल सिक्योरिटी फंड. तो एक सोशल सिक्योरिटी फंड बना दिया जहाँ पर प्लेटफॉर्म्स लाइक जोमेटो, ब्लिंकिट, उबर, ओला, दे आर गोइंग टू, वो पैसे डालेंगे उस फंड के अंदर. द वर्कर्स डिमांड इंक्लूडिंग ओवर algorithmic rate cuts and opaque incentive structures thus remain unaddressed. Similarly, the OSH and WC central rules are built around employer compliance via the Shram Suvidha portal, but this is a conventional model that does not address concerns of app-mediated work. Only the social securities are concrete. The draft rules here require gig workers to register on a portal and every aggregator to upload details. The center may also notify additional. तो यहाँ पर ये कह रहे हैं सिर्फ सोशल सिक्योरिटी है, और जो इन्होंने वो करी है वेजेस वगैरह पे इन्होंने कोई बात नहीं करी व्हेन इट कम्स टू गिग वर्कर्स. ठीक है. और गिग वर्कर्स किसको मान रहे हैं? वर्कर मस्ट हैव एंगेज्ड फॉर एटलीस्ट 90 days with an aggregator
or 120 cumulative days across aggregators in फाइनेंशियल ईयर। तो मतलब या तो आपने एक ही एग्रीगेटर, एक ही ऐप के साथ 90 दिन तक काम किया हो एक साल में, या फिर 120 डेज तक डिफरेंट एग्रीगेटर्स के साथ काम किया हो, देन यू आर अ गिग वर्कर। और जो फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करी जा रही है वो प्रोवाइड करी जाएंगी। वो कह रहे हैं सिर्फ सोशल सिक्योरिटी हमें प्रोवाइड हो रही है और कोई चीज़ हमें नहीं प्रोवाइड हो रही है, एंड दैट इज़ वाई दे हैड गॉन ऑन प्रोटेस्ट। डेमोक्रेटिक यूएस लॉ मेकर्स से दे वर मिसलेड ऑन वेनेजुएला। तो डेमोक्रेटिक जो मेंबर्स ऑफ यूएस कांग्रेस है वो कह रहे हैं कि उनको नहीं बताया गया था कि वेनेजुएला से उसका प्रेसिडेंट ही ये लोग उठाकर लेकर आने वाले हैं, ये नोट कर लो। उसके बाद चाइना आस्क यूएस टू रिलीज मडूरो। चाइना बोल रहा है कि मेरा दोस्त है। सो विच कंट्रीज आर आस्किंग यूएस टू रिलीज मडूरो? ठीक है, चाइना इज आस्किंग, नॉर्थ कोरिया इज सेइंग कि छोड़ दो, रशिया इज सेइंग। तो ये सारे कंट्रीज जो है ये कह रहे हैं कि जो यूएस ने किया वो गलत है। ठीक है ना। आर्मी चीफ जनरल त्रिवेदी embarks on 2-day UAE विजिट। ठीक है, फाइन। उसके बाद एयरफोर्स चीफ कॉल्स फॉर टाइमली डिलीवरी ऑफ कॉम्बैट एयरक्राफ्ट। ठीक है ना। एडीए ने डिज़ाइन करे हैं तेजस। ठीक है, और एरोनॉटिक्स 2047। तो एरोनॉटिक्स 2047 जो हुई है वो कहाँ पर हुई है? बेंगलुरु में हुई है, बेंगलुरु में हुई है। एंड एक्सप्लोर मॉडर्न एरोस्पेस टेक्नोलॉजीज। ठीक है, यहाँ से पूरा नोट करोगे। एरोस्पेस, एक्सप्लोर एरोस्पेस टेक्नोलॉजीज इंक्लूडिंग मैन्युफैक्चरिंग एंड असेंबली फॉर नेक्स्ट जनरेशन एयरक्राफ्ट, डिजिटल मैन्युफैक्चरिंग, एरोडायनामिक्स फॉर नेक्स्ट जनरेशन कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट, प्रोपल्शन टेक्नोलॉजीज एंड फ्लाइट टेस्टिंग टेक्निक्स। ठीक है ना। तो ये सब चीज़ों के लिए होती है। नाउ दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पहले क्वेश्चंस क्या आते थे? ये अच्छा इतना बता दो कहाँ पर हुआ है कुछ। अब बताते अच्छा क्या हुआ था। सो यू नीड टू लर्न दिस, आपको पता होना चाहिए क्या हुआ था। ठीक है, एमजी नरेगा, वो कह रहे थे कि एमजी नरेगा में बहुत ज़्यादा करप्शन हो रही थी। जितने भी पीआई वाले बच्चे हैं उनके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, कि ये कह रहे हैं कि बहुत ज़्यादा करप्शन हो रही थी, मशीनों से काम करवा देते थे, पैसे जो थे वो लोग खा जाते थे और एक काम को बार बार करता रहते थे। तो ये पढ़ना बहुत ज़रूरी है। एमजी नरेगा जो भी पीआई दे रहा है, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो ये नोट करेंगे पीआई के लिए। प्लीज़ नोट, इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर पीआई ये नोट कर लो। ठीक है ना, पीआई लिख के नोट कर लो। उसके बाद वेनेजुएला प्रेसिडेंट निकोलस मडूरो हैज़ बीन एप्रीहेंडेड, उठा के ले गए यूएस वाले उसको। क्यों? क्योंकि वो कह रहे हैं कि ये नार्को टेररिज्म में इन्वॉल्व था, ड्रग्स बेच रहा था, अमेरिका को तंग कर रहा था। ठीक है ना, तो ये कर रहे हैं। अब यहाँ पे ये बार बार दिमाग लगा रहे हैं, डिफरेंट लोग डिफरेंट आर्टिकल्स लग रहे हैं, लिख रहे हैं कि क्यों किया यूएस ने ऐसा। वेनेजुएला's प्रेसिडेंट निकोलस मडूरो हैज़ बीन एप्रीहेंडेड एंड फ्लोन टू द यूएस। न्यूयॉर्क में लेके गए हैं उसको, और उसके ऊपर क्या चार्जेस लगाए? ड्रग ट्रैफिकिंग एंड नार्को टेररिज्म के। ठीक है ना, यूएस एंड वेनेजुएला क्या चार्जेस लगाए हैं उसके ऊपर? चार्जेस क्या लगाए हैं? चार्जेस लगाए हैं ड्रग ट्रैफिकिंग एंड नार्को टेररिज्म। ठीक है ना। द यूएस मिलिट्री opens to snatch Mr. Maduro was carried out on the early hours of January 3 and follows month of steadily mounting pressure on the। तो यहाँ पर early hours of 3rd January को उसको उठाएगा। ठीक है ना। Now it appears that the US operation to remove a leader it has designated as narco terrorist has come to fruition। ठीक है। The US campaign against Venezuela is a product of two distinct policies. The first is a long-held desire of many Republicans hawk, including US Secretary of State Marco Rubio, to force regime change in Venezuela। ठीक है ना। Why US did this? तो यहाँ पर अब दो रीजंस बताए जा रहे हैं। एक तो ठीक है ना, यूएस से वांटेड रिजीम चेंज,
रिजीम चेंज चाहते थे कि रिजीम वहाँ का जो प्रेसिडेंट है मदुरो वो प्रेसिडेंट ना रहे, और उसके रीजंस ये हो सकते हैं कि वो ज़्यादा क्यूबा के साथ जा रहा था, ज़्यादा चाइना के साथ जा रहा था, और ये चाहते थे वहाँ वो आए जो यूएसए के साथ। They detest Venezuela's socialist government and see overturning it as an opportunity to appeal to conservative Hispanic voters in US. अपने वोटर्स को लुभाने के लिए भी वो कह रहे हैं कि ये किया हो सकता है इन्होंने। तो यू शुड नो कि ये क्यों हुआ है। देयर कैन बी अ क्वेश्चन। जो भी नोट करने के लिए बोला गया है वो नोट करिए, रिवाइज करिए, MCQs अटेम्प्ट करिए दैट आर अवेलेबल ऑन loggery.in। एंड येस, इफ यू हैव एनी क्वेरीज प्लीज कमेंट, जिस भी आर्टिकल जो समझ नहीं आया है। एंड यस, 3 जनवरी खुद से पढ़ने की कोशिश करिए। अगर उसमें भी कोई आर्टिकल पढ़ के समझ ना आया हो तो आप पूछ सकते हैं, मैं वो आपको एक्सप्लेन कर दूंगी।